हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीसी जुबिन सिंपल लर्निंग। कैसे हैं सब? आज हम डिस्कस करेंगे ओपियोइड डिपेंडेंट सिंड्रोम की ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट। मैंने इसके पहले वीडियो किया है, उसमें ओपियोइड डिपेंडेंट सिंड्रोम के बारे में बताया है। सो इफ़ यू हैव नॉट गॉन थ्रू दैट वीडियो, प्लीज़ गो थ्रू माई चैनल, यू कैन सी दैट वीडियो। इससे क्या होगा और इजी होगा इफ़ यू लर्न अबाउट ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड management. So if you want, you can subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification. मैं और भी वीडियोस करूँगी। तो आज हम देखेंगे ओपियोइड डिपेंडेंट सिंड्रोम का ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट। ओके, सो लेट्स गो टू ट्रीटमेंट ऑफ ओपियोइड ओवरडोज। अगर ओपियोइड ओवरडोज होता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इट कैन बी ट्रीटेड विद नारकोटिक एंटागोनिस्ट। कुछ नारकोटिक एंटागोनिस्ट से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल नैलोक्सोन, नैल्ट्रेक्सोन। एंड इफ़ इन केस ऑफ ड्यूरिंग डिटॉक्सिफिकेशन अगर विड्रॉल सिम्टम आता है पेशेंट को, इट कैन बी मैनेज्ड बाय मेथाडोन, क्लोनिडिन, नैल्ट्रेक्सोन एंड ब्यूप्रेनोर्फिन। ओके, यहाँ पे हमने ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में देखा है विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। अगर पेशेंट ओपियोइड लेना बंद कर देता है तो उसको विड्रॉल सिम्टम होने स्टार्ट हो जाते हैं। मेनली जो ओपियोइड का है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग विड्रॉल सिम्टम नहीं होता है, बट भी द पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ लाइक सिम्टम्स लाइक वाटरी आइज, रनिंग नोज या यॉर्निंग या लॉस ऑफ एपेटाइट, या कभी कभी इरिटेबल रहता है पेशेंट, ट्रेमर्स होते हैं, उसको स्वेटिंग होता है, क्रैम्प्स के कंप्लेन बताता है वो, नौशिया वॉमिटिंग होता है, इंसोम्निया होता है, या कभी कभी उसका टेम्परेचर जो है रेस हो जाता है, पाइलो इरेक्शन, ये सब विड्रॉल सिम्टम्स है। तो अगर विड्रॉल सिम्टम दिखा रहा है पेशेंट, देन इट कैन बी मैनेज्ड बाय मेथाडोन, क्लोनिडिन, नैल्ट्रेक्सोन, ब्यूप्रेनोर्फिन। ओके, नेक्स्ट विल सी दी मेंटेनेंस थेरापी। जो डिटॉक्सिफिकेशन फेज के बाद आता है मेंटेनेंस थेरापी, तो हम मेंटेनेंस थेरापी दे सकते हैं मेथाडोन मेंटेनेंस के द्वारा या फिर ओपियोइड एंटागोनिस्ट। और इसके साथ साथ फॉर एवरी केस द पेशेंट नीड्स सम साइकोलॉजिकल और साइकोथेरापी लाइक इंडिविजुअल साइकोथेरापी, बिहेवियर थेरापी, ग्रुप थेरापी एंड फैमिली थेरापी। ओके, so this is regarding the treatment. Next we'll see general nursing intervention for the patient with acute drug intoxication. So during acute phase, first and foremost thing हमको assess करना है, assess the type of drug which he is using. वो कौन सा ड्रग यूज़ कर रहा है? लाइक अगर ओपियोइड नारकोटिक अब्यूज़ करता है तो he might be using heroin, or he might be using heroin like brown sugar, smack, or some morphine or some synthetic preparation like fortwin, buprenorphine, ये injection के थ्रू वो यूज़ कर रहा होगा। तो assess the type of drug which he is using. नेक्स्ट इज़ कंटिन्यूसली मॉनिटर दी वाइटल साइन एंड यूरिन आउटपुट। हमको पेशेंट का कंटिन्यूसली वाइटल साइन मॉनिटर करना है, बिकॉज देयर आर चांसेस इन ऑल्ट्रेशन इन वाइटल साइन, और यूरिन आउटपुट जो है वो ऑब्जर्व करना है, मॉनिटर करना है। वॉच फॉर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ओवरडोज एंड विड्रॉल सिम्टम सच एस कार्डियक अरेस्ट, सीशर और एस्पिरेशन। क्योंकि ओवरडोज के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, ये मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बताए थे। विड्रॉल सिम्टम्स भी होते हैं, तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस है ओवरडोज और विड्रॉल के, जैसे कि हो गया कार्डियक अरेस्ट हो सकता है पेशेंट को, सीशर्स हो सकता है, या कभी कभी हो सकता है एस्पिरेशन भी हो सकता है। तो इस कॉम्प्लिकेशन को हमको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। ट्राई टू मेंटेन अ काम, क्वाइट एंड सेफ एनवायरनमेंट फॉर द पेशेंट। इंस्टीट्यूट सीशर प्रिकॉशन, क्योंकि यहाँ पे हमने बोला है सीशर होने के चांसेस है, तो जो भी सीशर के प्रिकॉशन हमको लेना है, जैसे कि साइड रेल्स, बेड में जो साइड रेल्स होते हैं वो ले सकते हैं। देन पेशेंट को कहीं अकेले या कहीं ऊंचे जगह में नहीं छोड़ना है, पानी के पास नहीं छोड़ना है, आग के पास नहीं छोड़ना है। ऐसे बहुत सारे सीशर प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं। देन एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड टू इंक्रीज द सर्कुलेटरी वॉल्यूम। देन गिव मेडिकेशन एज पर ऑर्डर एंड रिकॉर्ड देयर इफेक्टिवनेस। जो भी मेडिकेशन दे रहे हैं उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, उसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट हो रहा है क्या, ये सब हमको क्या करना है, नोटिफाई करना है। So this is during acute
फेस। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग ड्रग विड्रॉल। अगर ड्रग विड्रॉल, जैसे मैंने बताया विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, तो अगर ड्रग विड्रॉल है तो उसका मेडिसिन भी इसके पहले अभी जस्ट बताया था, तो एडमिनिस्टर दैट मेडिकेशन एज पर ऑर्डर टू डिक्रीज विड्रॉल सिम्टम, मॉनिटर एंड रिकॉर्ड देयर इफेक्टिवनेस। यहाँ पे भी पेशेंट को काम, क्वाइट और सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, क्योंकि पेशेंट में गो थ्रू एजिटेटेड कंडीशन। When the acute episode has resolved, then what you will do? Maintain adequate nutrition. पेशेंट को अच्छा बैलेंस्ड डाइट देना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन्स और प्रोटीन्स हो। Administer drug carefully to prevent hoarding. Check the patient's mouth and ensure that he has swallowed. जो भी ड्रग्स है वो कहीं पेशेंट, जब हम ड्रग्स दे रहे हैं, कहीं वो उसको जमा करके रख रहा है या उसको जस्ट हमारे सामने मुंह में डालता है पर वो ले जाके कहीं थूक देता है, तो हमको देखना है कि वो बराबर ड्रग स्वैलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लोजली मॉनिटर विजिटर्स हु माइट सप्लाई हिम मेडिसिन। हमको मॉनिटर करना है कि कोई विजिटर जो है, विजिटर या घर वाले भी हो सकते हैं जो पेशेंट को छुप छुप के मेडिसिन तो नहीं सप्लाई कर रहे हैं, और हमको तैयार करना है पेशेंट को रिहैबिलिटेशन के लिए, और उसको रिहैबिलिटेशन के लिए भी भेज सकते हैं। यूज़ द एपिसोड विच हेल्प टू डेवलप पर्सनल सेल्फ अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग एंड पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स द पेशेंट। ठीक है, जब भी हम पेशेंट के साथ है, उसका केयर दे रहे हैं, हाँ, उसको हमको बताना है कि क्या चल रहा है, क्या बेनिफिट्स है, क्या फ़ायदे है, और उसके अंदर जो भी है पॉजिटिव एटीट्यूड हमको डेवलप करना है, और हमारा भी एटीट्यूड जो है पेशेंट के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ओके, सो दीज आर दी एक्यूट फेस। जब रिजॉल्व हो जाता है तब हमको क्या क्या इंटरवेंशंस करने हैं। ओके, नेक्स्ट विल सी प्रिवेंशन ऑफ सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर। आप जो भी सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर है, ये जो प्रिवेंशन है ये आप लोग कहीं पे भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में आता है प्रिवेंशन, तो कोई भी सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर के लिए ये प्रिवेंशन जो है लिख सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर, हमको मालूम है प्रिवेंशन जो होता है मेनली प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शरी प्रिवेंशन होता है। सो फर्स्ट इज़ प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में अभी यहाँ पे पेशेंट ने ड्रग्स लेना शुरू नहीं किया है, तो हमको इसको रोकना है, तो हम क्या करेंगे? ज़्यादातर इट विल बी बेटर इफ़ we reduce the over prescription of drugs by the doctor, mainly like benzodiazepine and other anxiolytic drugs का जो over prescription होता है ना, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं 5 दिन के लिए या 7 दिन के लिए, और जो पेशेंट है वो उसको कंटिन्यू करता है, तो ये जो बेंजोडाइजेपिन्स होते हैं या एंक्सियोलिटिक ड्रग्स होते हैं, वो क्या होता है, धीरे धीरे हम डिपेंडेंट होने लग जाते हैं। तो बेटर यही होगा ओवर प्रिस्क्राइबिंग जो है वो रेड्यूस करें, तो कोई डिपेंडेंट नहीं होगा। आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ फैमिली मेम्बर हु मे बी कंट्रीब्यूटिंग दी ड्रग अब्यूज़। अगर फैमिली में कोई है जिसके वजह से फैमिली के दूसरे मेम्बर्स जो है ड्रग अब्यूज़ कर सकते हैं, तो उनको रोकना है। Health education to college students and the youth about the danger of drug abuse through the curriculum and mass media. ज़्यादा से ज़्यादा युवक लोग को, यूथ लोगों को हमको प्रमोट करना है कि वो ड्रग अब्यूज़ ना करे। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? उनके करिकुलम में इसको ऐड कर सकते हैं, मास मीडिया के थ्रू, हेल्थ एजुकेशन के थ्रू ये जो है कर सकते हैं। ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पॉपुलेशन। अगर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव होगा तो उससे भी बचाव हो सकता है ड्रग अब्यूज़ या सब्सटेंस अब्यूज़ का। नेक्स्ट विल सी सेकेंडरी
प्रिवेंशन, अब यहाँ पे ड्रग्स लेना शुरू कर दिया, जो बंदा है वो ड्रग्स लेना या सब्सटेंस अब्यूज़ करना शुरू कर दिया है, तो उसका अर्ली डिटेक्शन और काउंसलिंग, जल्द से जल्द पता करे और उसको काउंसलिंग करे। मोटिवेशनल इंटरव्यू, उसको मोटिवेट करे कि वो कैसे अपने हैबिट्स को चेंज कर सकता है, कैसे वो ड्रग्स या सब्सटेंस अब्यूज़ रोक सकता है। डिटॉक्सिफिकेशन विथ बेंजोडाइजेपिन, हम डिटॉक्सीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेंजोडाइजेपिन लाइक डाइजेपाम, क्लोडाइजेपॉक्साइड। नेक्स्ट इज टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन में मेनली आता है रिहैबिलिटेशन, ठीक है। टर्शरी प्रिवेंशन, वो कोशिश कर रहा है, उसने ड्रग्स रोक दिया है लेना, सब्सटेंस अब्यूज़ करना रोक दिया है, तो हम उसको रिहैबिलिटेट कर सकते हैं और उसको वो कैसे कंटिन्यू करें। तो इसमें एक आता है डिटरेंट थेरेपी। डिटरेंट थेरेपी आप लोग ने डाइसल्फिरम देखा होगा, वो डिटरेंट थेरेपी जैसे एक्ट करते हैं। और अदर थेरेपीज़ लाइक असर्टिवनेस ट्रेनिंग दिया जा सकता है कि अभी ड्रग नहीं ले रहे हो, सब्सटेंस अब्यूज़ करना बंद कर दिया है, तो कैसे अपने दोस्तों को नो बोलें, तो कैसे हम असर्टिव बने और दूसरों को नो बोलना सीखें। ओके, सो दैट इज़ असर्टिवनेस ट्रेनिंग, वो बहुत ज़रूरी है आजकल के युवकों में, बहुत ज़रूरी है कि हम असर्टिव करें उनको। देन टू टीचिंग कोपिंग स्किल्स, कैसे कोप अप करना है, कैसे अपने आप को रिलैक्स करना है या कैसे अपना माइंड डाइवर्ट करना है, बिहेवियरल काउंसलिंग दे सकते हैं, सपोर्टिव एंड इंडिविजुअल साइकोथेरेपी